अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 15 है स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने स्टोरी करनी है स्टूडेंट्स, ग्रेप्स आर सॉर, जो कि हमारा कॉपी वर्क है। और इसके साथ हमने करने हैं नाउन नंबर मीन्स सिंगुलर प्लूरल, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन और कॉपी वर्क करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम अपनी स्टोरी करते हैं ग्रेप्स आर सॉर। आज हमने स्टूडेंट एक कहानी लिखनी है, अंगूर खट्टे हैं, इसके बारे में। यह आपको वर्कशीट दिखाई गई है। आपने अपना काम बिल्कुल इसी तरह करना है। आपने डेट एंड डे मेंशन करना है सबसे पहले। उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखेंगे स्टोरी। स्टोरी का नेम राइट करेंगे आप, ग्रेप्स आर सॉर। बिल्कुल इस तरह लिखना है स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। एक लाइन में आपने स्टोरी लिखना है और सेकंड लाइन में आपने स्टोरी का नेम राइट करना है, ग्रेप्स आर सॉर। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ फॉक्स, ही वॉज वेरी हंग्री। ही वेंट टू अ गार्डन in search of food. There were bunches of ripe grapes. They were hanging on the wall. He wanted to catch them, but they were very high. He tried very hard, but could not catch them. At last, he went away saying, "Grapes are sour." यहाँ स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में आपने मॉरल लिखना है। मॉरल, ग्रेप्स आर sour. थ्री क्लास स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये काम आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज के ऊपर लिखना है स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाउन नंबर्स। इट मीन्स सिंगुलर प्लूरल। इट्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। ये आपके समझने का काम है, या आपने अपनी कॉपीज के ऊपर नहीं लिखना। अब हम नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, मोस्ट नाउन्स कैन हैव टू फॉर्म्स। ज़्यादातर इसम की दो इकसाम होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि नाउन भी दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। वन फॉर्म टू शो दैट द नाउन रेफर्स टू वन थिंग, एनिमल और पर्सन, नाउन इज देन सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। एक किस्म नाउन की ये जाहिर करती है कि वो एक चीज़ है, या एक जानवर, एक चीज़ या एक इंसान को जो जाहिर करे उसे हम सिंगुलर कहेंगे। सिंगल चीज़ होती है स्टूडेंट, एक चीज़ होगी वाहिद, तो हम उसे सिंगुलर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल। टेबल एक है, ये सिंगुलर है। अ हैंड, अ हॉर्स, अ मैन। आ जो है वो स्टूडेंट वन थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक चीज के बारे में बता रहा है। A second form to show that the noun refers to more than one or many things, animals or persons. The noun is then said to be in the plural number.
और जो नाउन की दूसरी फॉर्म है स्टूडेंट, वो एक या एक से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा चीज़ों को, जानवरों को या इंसानों को जाहिर करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये प्लूरल नंबर है, यानी जमा। एक से ज़ायद चीज़ों का होना प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 टेबल्स, यहाँ टेबल्स हैं 3, यानी एक से ज़्यादा। मैनी हैंड्स, सम हॉर्सेस, फ्यू मैन, ये सब प्लूरल हैं, ये एक से ज़्यादा हैं। However, some nouns have the same form to show both one and many. और कुछ इसम ऐसे होते हैं जो कि एक ही वर्ड एक चीज़ को या उसी किस्म की बहुत सी चीज़ों को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल a sheep, an aircraft, a deer, many sheep। यहाँ a sheep जो है वो सिंगुलर के लिए है और many sheep जो है वो प्लूरल के लिए है। an aircraft एक के लिए है, many aircraft ज़्यादा के लिए है। a deer एक के लिए यूज़ हुआ है यानी सिंगुलर, और 10 deer प्लूरल है। इस तरह के कुछ नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि एक को या फिर बहुत सी चीज़ों को जाहिर करते हैं। मीन्स सेम वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सिंगुलर टू प्लूरल, अब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना देखेंगे। गिवन बिलो आर सम ऑफ द वेज इन विच द नंबर ऑफ अ नाउन में चेंज फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल। अब हम सिंगुलर प्लूरल के कुछ रूल्स देखेंगे स्टूडेंट। रूल नंबर 1, यूजुअली वी सिंपली ऐड एस टू द सिंगुलर। आमतौर पर हम सिंगुलर चीज़ के साथ एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रो, क्रॉस, लेग, लेग्स, वीक, वीक्स, मंथ, मंथ्स। जिस तरह यहाँ क्रो के साथ आप देखें एस लगा है और ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया है। इसी तरह लेग्स में भी आप देखें सिंपली एस ऐड किया तो ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। कुछ नाउन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनके साथ सिंपली एस लगाने से वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। रूल नंबर 2, वी ऐड ES to singular nouns ending in CH, SH, S, double S, X। कुछ नाउन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके लास्ट में, जिनकी एंडिंग जो है वो CH, SH, S, double S या X से हो, उनके लास्ट में हम ऐड करते हैं ES। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैच, अब यहाँ देखें मैच के लास्ट में CH है, इसका प्लूरल है मैचेस। यहाँ CH की पे एंडिंग हो रही थी इसीलिए यहाँ लास्ट में हमने ES ऐड किया है। इसी तरह बुश, बुशेस, इसकी भी एंडिंग SH पर हो रही थी। इस रूल के अकॉर्डिंग SH, जिन वर्ड्स की एंडिंग SH पर होती है उनके लास्ट में ES लगा के प्लूरल बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ES लगाया। इसी तरह गैस, गैसेस, इसके लास्ट में भी ES लगा। क्लास, क्लासेस, क्योंकि लास्ट में डबल S था इसीलिए ES लगा के इसका प्लूरल बनाया है। बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, यहाँ पर भी X पे इसकी एंडिंग हो रही थी इसीलिए लास्ट में ES लगा के इसका प्लूरल बनाया है स्टूडेंट। ये रूल नंबर 2 था हमारा। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन द नाउन एंड्स इन Y वी ड्रॉप द Y एंड ऐड IES। और वो नाउन जिनकी एंडिंग जो है वो हमारे पास Y पर हो रही होती है, लास्ट में Y आता है, हम Y को हटाकर स्टूडेंट लास्ट में
IES लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, बेबी। अब इसके लास्ट में भी आप देखें वाई है तो इसका प्लूरल है बेबीज। वाई की जगह हमने IES ऐड किया। बेबीज, लॉरी, लॉरीज, फेरी, फेरीज, लेडी, लेडीज, फ्लाई, फ्लाइज, करी, करीज। इन सब वर्ड्स के लास्ट में आपने देखा कि वाई आया था और लास्ट में से वाई को हटाकर हमने सबके लास्ट में IES ऐड कर हमने उन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज किया। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ देयर इज अ वोवल बिफोर द वाई, अगर वाई से पहले कोई वोवल लेटर हो, वी एड ओनली एस टू द सिंगुलर, तो हम सिर्फ एस लगाते हैं सिंगुलर के आगे उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। रे, यहाँ पे वाई से पहले आप देखिए ए वोवल है, इसलिए यहाँ सिर्फ एस को ऐड किया तो हमारे पास प्लूरल बना रेज। इसी तरह यहाँ डे, डेज, ट्राई, ट्राइज, की, कीज, बॉय, बॉयज, ट्राई, ट्राइज। इन सब में आप देखें लास्ट में वाई से पहले वोवल लेटर है, यहाँ भी वाई से पहले ए वोवल लेटर है, बॉय में भी वाई से पहले ओ वोवल लेटर है, डे में भी वाई से पहले ए वोवल लेटर, की में भी वाई से पहले ई वोवल लेटर है, ट्राई में भी वाई से पहले ओ वोवल लेटर है। इसीलिए इनके लास्ट में हमने एस ऐड किया तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। इस रूल से हमें पता चला कि वो वर्ड्स जिनके लास्ट में वाई आता हो लेकिन वाई से पहले कोई वोवल लेटर आ जाए तो हम लास्ट में सिर्फ एस लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन अ नाउन एंड्स इन एफ और FE वी ड्रॉप द F और FE एंड ऐड VES। वो नाउन जिनका एंड F या FE पर होगा स्टूडेंट्स, उनको हमने F या FE दोनों को हटाकर उसकी जगह हमने VES को ऐड करना है। अब हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हाफ, हाफ्स। जिस तरह यहाँ F पे एंड हुआ था इसलिए F को हमने रिमूव कर दिया और VES उसकी जगह ऐड किया तो इसका प्लूरल हुआ हाफ्स। इसी तरह थीव, थीव्स, नाइफ, नाइफ्स, लाइव, लाइव्स, लीव, लीव्स, वुल्फ, वुल्व्स। नेक्स्ट रूल है हमारा, बट वी सिंपली ऐड एस टू सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका एंड F या FE पर होता है लेकिन लास्ट में हम उसके सिंपली S ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल है रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, सेफ, सेव्स। इसका रीज़न स्टूडेंट ये है कि F और FE से पहले अगर कोई वोवल होगा तो हमने सिंपली S ऐड करना है। जिस तरह यहाँ रूफ में देखिए F से पहले O वोवल लेटर था इसलिए S लगाया हमने। नेक्स्ट रूल, टू सम नाउन्स एंडिंग इन F we can add VES or S, that is each of these noun has two plural form। कुछ नाउन ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनके लास्ट में F आता है लेकिन हम F की जगह VES या S दोनों में से कोई भी लेटर्स को यूज़ करके हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, डार्फ, डार्फ्स या डार्फ्स, hoof, hoofs, hoofs, scarf, scarves, scarves, handkerchief, handkerchiefs, handkerchiefs। आप S
या VES लगाकर, जिस तरह यहाँ यूज़ किए गए हैं, इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। To some nouns ending in O, we simply add S. वो नाउन जिनकी एंडिंग O लेटर पर होती है, जिनके लास्ट में O आता है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपली लास्ट में हम उसके S ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किलो, किलोज, रेडियो, रेडियोज, फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज, स्टीरियो, स्टीरियोज, शैम्पू, शैम्पूज। वो नाउन जिनकी एंडिंग ओ पर हुई थी, हमने सिंपल उसके लास्ट में एस लगाकर स्टूडेंट उसकी प्लूरल फॉर्म बनाई है। बट टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी हैव टू ऐड ES, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनकी एंडिंग ओ पर होती है और उसके लास्ट में हम ES ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, पोटैटोज, टमाटो, टमाटोज, हीरो, heroes, eco, ecos, zero, zeros। इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर ओ से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है और इस रूल में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस ऐड होगा और कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ES ऐड होगा। To some nouns ending in O, we can add S or ES। और कुछ नाउन जिनका एंड O पर होता है उसमें हम S और ES दोनों ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वोल्केनो, वोल्केनोज, वोल्केनोज, या S और ES दोनों ही लगा सकते हैं। इसी एग्जाम्पल्स की तरह यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जो इस रूल को फॉलो कर रही हैं। 3 क्लास नाउन नंबर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये आपके सिर्फ समझने का काम था, ये काम आपने अपनी कॉपी के ऊपर नहीं लिखना। अब हमने नाउन नंबर्स का कॉपी वर्क करना है स्टूडेंट्स, जिसमें मैं आपको सिंगुलर प्लूरल करवाऊंगी जो कि आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं। आपने अपना कॉपी का पेज इसी तरह रेडी करना है, डेट एंड डे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने टॉपिक लिखना है नाउन नंबर्स। राइट ऑन कॉपी बिल्कुल इस तरह से लिखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा, चेंज द नंबर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द सिंगुलर टू द प्लूरल। यहाँ कुछ आपको नाउन्स दिए गए हैं जिन्हें आपने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। आपने कॉपी के सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, जिस तरह से यहाँ ड्रॉ करके दिखाई गई है। लेफ्ट साइड पे आपने सिंगुलर राइट करना है और राइट साइड पे आपने प्लूरल लिखना है। यहाँ आप सिंगुलर नाउन्स लिखेंगे और फिर उसके बाद आप इसके प्लूरल लिखेंगे। साइड पे आपने नंबरिंग बिल्कुल इसी तरह करनी है जिस तरह से यहाँ करके दिखाई गई है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सिंगुलर, प्लूरल। नंबर 1, स्टोरी, इसका प्लूरल है स्टोरीज। नंबर 2, डेज, इसका प्लूरल है डेज। नंबर 3, वॉच, इसका प्लूरल है वॉचेस। नंबर 4, स्कार्फ, इसका प्लूरल है स्कार्फ्स। नंबर 5, काइट, इसका प्लूरल है काइट्स। नंबर 6, काफ, इसका प्लूरल है काफ्स। नंबर 7, सिटी, इसका प्लूरल है सिटीज। नंबर 8, मैस, इसका प्लूरल है मैसेस। नंबर 9, विश, विशेस। नंबर 10, मैंगो, मैंगोज। नंबर 11, लाइफ, lives. Number 12, radio, radios. Number 13, box,
boxes. Number 14, bush, bushes. Number 15, mother, mothers. ये 15 सिंगुलर प्लूरल स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाए हैं जो कि आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज़ के ऊपर लिखने हैं और याद भी करने हैं। 3 क्लास हमारा टॉपिक नाउन नंबर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 15 सिंगुलर प्लूरल करवाए हैं जो कि आपने याद करने हैं और अपनी इंग्लिश बी की कॉपी के ऊपर लिखने हैं। 3 क्लास हमारा आज का इंग्लिश का लेक्चर जिसमें हमारा टॉपिक था स्टोरी ग्रेप्स आर सॉर एंड नाउन नंबर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कॉपी वर्क भी करवाया है और एक्सप्लेनेशन भी करवाई है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझने के लिए है और कॉपी वर्क आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। स्टूडेंट्स, आपने अपना काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है और ये सारा काम आपने याद भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।